306 लोग, एक जहाज, एक रात, ना SOS, ना मलबा और ना ही एक भी लाइफ जैकेट। एक कैप्टन जिसका जुल्म क्रू के जहन में दहशत बन चुका था और एक अफसर जिसका हक छीना गया ठीक उस वक्त जब जहाज को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 100 साल और कोई भी जवाब नहीं। ये है USS साइक्लॉप। मार्च 1918 एक जहाज निकलता है बारबाडोस की बंदरगाह से। 306 लोग सवार, 11,000 टन भारी माल से लदा हुआ। मंजिल है बाल्टीमोर। रास्ता जाना पहचाना, मौसम बिल्कुल ठीक। और फिर एक भी शब्द नहीं, ना SOS, ना मलबा, ना ही एक भी लाइफ जैकेट, ना ही एक भी लकड़ी का टुकड़ा। 306 लोग समुंदर के सबसे बिजी रास्ते में से एक पे हवा में घुल गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। और सबसे अजीब बात, इस जहाज के डूबने से पहले इसके ही कैप्टन ने एक आदमी का हक छीना था। उस आदमी का जो शायद इस पूरे जहाज को डूबने से बचा सकता था। ये कहानी सिर्फ एक डूबे हुए जहाज की नहीं है, ये कहानी है जुल्म की, घमंड की और उस इंसाफ की जो हमेशा वक्त पे नहीं आता लेकिन आता जरूर है। आज हम जानेंगे USS साइक्लॉप की पूरी कहानी, US नेवी के सबसे बड़े कॉलियर जहाज का राज, जिसका अंत आज तक 100 साल बाद भी किसी को नहीं पता। तो वेलकम टू मिस्ट्री हक। अब जानते हैं इस जहाज के बारे में, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 1910 फिलाडेल्फिया के शिपयार्ड में एक जहाज बनता है जिसका नाम रखा जाता है साइक्लॉप्स, जिसका ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर मतलब होता है आंख वाला देव। ये जहाज 542 फुट लंबा था, 65 फुट चौड़ा और 12,000 टन से ज्यादा माल ले जाने की ताकत रखता था। उस जमाने के सबसे मजबूत फ्यूल ट्रांसपोर्ट जहाजों में से एक। सालों तक ये जहाज कॉल और फौजी साजो सामान लेकर दुनिया भर में सफर करता रहा। कोई बड़ी मुसीबत नहीं, कोई हादसा नहीं, एक भरोसेमंद मेहनती जहाज। फिर आया 1917। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में कूद पड़ता है और साइक्लॉप्स बन जाता है एक स्ट्रेटेजिक एसेट, कॉइल और एम्यूनेशन के लिए जरूरी कच्चा माल लेकर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। लेकिन हर जहाज की जान उसके कैप्टन से होती है और साइक्लॉप का कैप्टन था जॉर्ज वॉर्ली, एक ऐसा आदमी जिसकी शक्ति और घमंड के किस्से क्रू के बीच दहशत की तरह फैलते थे। वॉर्ली अपने सेलर्स के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आता था कि उसे डैमनेड डचमैन का लकब मिल गया था। उसकी जर्मन जड़ें थीं और उसके प्रो जर्मन सोच ने क्रू के अंदर शक पैदा कर दिया था, खासकर कि जब जंग जर्मन एम्पायर के खिलाफ चल रही थी। उसी साल कुछ महीने पहले क्रू ने खुद खड़ी की थी एक छोटी सी बगावत, वर्ली के शराब पीने और उसकी गलत कमांडिंग के खिलाफ। नेवी ने इन्वेस्टिगेशन की लेकिन वर्ली को वापस उसकी कुर्सी पे बैठा दिया गया बिना किसी सजा के। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो इस एपिसोड का दिल है। जी हाँ दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में साइक्लॉप्स पे लादा गया 10,800 से ज्यादा टन मैग्नीशिया, एक भारी खतरनाक धातु जिसे स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाज की असली कैपेसिटी थी 8,000 टन, लेकिन जंग के वक्त जरूरत ने सब कुछ पीछे डाल दिया। जहाज पे एक ही अफसर था जिसे मैग्नीशियोरे सही तरह स्टोर करने का तजुर्बा था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन सफर शुरू होने से ठीक पहले एक मामूली सी बहस के बाद वर्ली ने उसे उसके कैबिन में बंद कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसका इल्म पूरी जहाज की जान बचा सकता था, उसका हक छीन लिया गया क्योंकि उसकी आवाज कैप्टन के घमंड के सामने खड़ी थी। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि बिना उसकी निगरानी के मैग्नीशियोरा सिर्फ जहाज के पीछे में असंतुलित तरह से लादा गया हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई कंफर्म की हुई रिपोर्ट नहीं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या गलत फैसलों ने उस सफर को और भी खतरनाक बना दिया? इसका यकीनी जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इस्लाम में कहा गया है और तराजू को इंसाफ के साथ कायम करो और वजन में कमी मत करो। यह एक उमूमी उसूल है इंसाफ का। जब तराजू बिगड़ता है, जब किसी का हक दबाया जाता है, तो उसका असर सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहता। साइक्लॉप्स रियो डी जेनेरियो से बाल्टीमोर के लिए 15 फरवरी को निकला और रास्ते में बारबाडोस पे एक अनप्लान्ड स्टॉप लिया सप्लाईज के लिए। 3 या 4 मार्च को जहाज बारबाडोस से आखिरी बार रवाना हुआ। उसके बाद कुछ नहीं,
ना कोई रेडियो कॉल, ना कोई फ्लर, ना कोई दूसरा जहाज जिसने कुछ देखा हो। बस एक अनपुष्टि साइटिंग एक मोलासिस टैंकर से। कुछ दिन बाद और फिर हमेशा की तरह समुंदर ने अपना राज अपने सीने में दफन कर दिया। अब यहाँ आता है वो ट्विस्ट जो सदियों से लोगों को परेशान करता रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स को एक और चीज मिली जो इस राज को और गहरा बना देती है। थ्योरी नंबर 1, जर्मन यू बोट। जंग का जमाना था, जहाज स्ट्रेटेजिक टारगेट था, लेकिन जंग के बाद जर्मन रिकॉर्ड्स में इस इलाके में कोई यू बोट मौजूद होने का कोई सबूत नहीं मिला। थ्योरी नंबर 2, तूफान। यूएस नेवी की अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज कमांड ने कहा है कि जहाज शायद एक अचानक आए तूफान में डूब गया, लेकिन असली वजह आज तक कंफर्म नहीं की गई। थ्योरी नंबर 3 और सबसे दिलचस्प, कुछ साल बाद साइक्लॉप्स के 2 सिस्टर शिप्स प्रोटियोस और निरियोस भी अटलांटिक में इसी तरह गायब हो गए। तीनों जहाज में एक ही स्ट्रक्चरल कमजोरी थी। नवल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इन जहाजों के अंदर के स्टील बीम समुद्र के पानी से धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे और जब ओवरलोड का बोझ पड़ा जहाज बीच में से टूट गया होगा, सेकंड्स में डूब गया होगा, इतनी तेजी से कि लाइफ बोट्स तक नहीं उतारी जा सकी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, आज तक किसी भी मरियाना आर्कियोलॉजिस्ट को समुंदर के तल में साइक्लॉप्स का कोई मलबा नहीं मिला, ना हादसे की जगह पे, ना कहीं और। जहाज जैसे जमीन से नहीं समुंदर से भी मिट गया। यूएस नेवी के इतिहास में सबसे बड़ी नॉन कॉम्बैट जानहानि। लेकिन दुनिया जल्दी ही आगे बढ़ गई। जंग चल रही थी और एक गमशुदा कार्गो शिप सिर्फ एक हेडलाइन बन के रह गई। आज भी कुछ परिवार अपने पूर्वजों की खोज में लगे हैं। मार्विन बैरिश, जिनके पूर्वज इस जहाज पे काम करते थे, पिछले 10 सालों से नेवी रिकॉर्ड्स और पुरानी चीजें जमा कर रहे हैं, सिर्फ इतना जानने के लिए कि उनके अपनों के साथ आखिर हुआ क्या था, चाहे साइक्लॉप्स किसी वजह से भी डूबा हो। ये वाकया हमें एक बात जरूर याद दिलाता है, जब एक इंसान का हक, उसका इल्म, उसकी आवाज सिर्फ इसलिए दबाई जाती है क्योंकि वो ताकतवर के सामने खड़ा होता है, तो उसका असर कभी सिर्फ उस एक इंसान तक महदूद नहीं रहता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जालिमों को उनके अमल का जल्द ही अंजाम मालूम हो जाएगा। ये एक याद दहानी है कि जुल्म का हिसाब किसी न किसी रूप में जरूर आता है, चाहे वो हिसाब हमें दिखाई दे या ना दे। 306 लोगों की आरामगाह आज भी समुंदर का कोई अनजान हिस्सा हो सकता है, बिना किसी कब्र के, बिना किसी निशान के, लेकिन उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है, जब तक हम दूसरों को हक इज्जत नहीं देंगे, हमारा अपना जहाज चाहे वो कितना भी बड़ा हो कभी भी डूब सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि समुंदर सिर्फ लोगों को निकलता है, तो अगली बार हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे जहाज की तरफ जहां लोग गायब नहीं हुए, बल्कि जहाज पर सिर्फ लाशें मिली, हर कैबिन खाली, हर चेहरा खौफ में जमा हुआ, और एक आखिरी डिजास्टर कॉल जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, सब ऑफिसर्स मर चुके हैं। उस जहाज का नाम था ओरेंग मैडन, शायद दुनिया के सबसे डरावने खोज शिप में से एक। मिलते हैं अगली कहानी में मिस्टी हक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।